गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हो सब लोग? सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा कि 2 दिन में तबीयत नासाज थी, इसलिए क्लास आपकी नहीं हो पाई। और आज वापस हम आते हैं अपने एसएससी जीडी का जो पेपर श्रृंखला है उ- उसको क्रमबद्ध करते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ तीसरा मॉडल पेपर एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर का, जिसको सॉल्यूशन आज हम देखेंगे। तो बिना किसी देरी के अपन शुरू करते हैं। देखो, ये रहा आपका पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। और सवाल क्या कहता है भाई? सॉरी। यदि एक वस्तु का सीपी क्रय मूल्य कितना है भाई? 220 रुपए है। कितने रुपए है? 220 रुपए है। तो उसका प्रॉफिट है 20%, लाभ यानी प्रॉफिट है 20%। तो वस्तु का एसपी ज्ञात करो, सेलिंग प्राइस ज्ञात करनी है। आपको पता है 220 है, 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, यानी 120 हो जाएगा। बटावा 100 कर दो आप, 0 0 12 दूनी 24, मतलब 264। 264 ऑप्शन सी आपका राइट। ठीक है, नेक्स्ट अगले सवाल की ओर। बहुत ही प्यारा सवाल है। 6 कमीज के अंकित मूल्य 8400 और उसके ऊपर, अरे भाई लैंग्वेज खतरनाक है। 6 कमीज का एमआरपी अंकित मूल्य कितना दे रखा है? 8400 और 12.5% की छूट है। 9400 में कितनी कमीज खरीदी जा सकी है? तो अपन ये देखते हैं सबसे पहले कि अगर इसके ऊपर 12.5% की छूट है तो आप 100 मान लेते हैं एमआरपी, और इसकी छूट अगर 12.5 है तो 87.5% इसका जो सेलिंग प्राइस है। और जो सेलिंग प्राइस है वो एक व्यक्ति के लिए सीपी होगा, खरीदने वाले के लिए। तो ये कितने आ जाएंगे? 1225। 1225 रुपए में उसने खरीदी, उसके लिए पड़ी है। तो 4900 में कितनी खरीदी जा सकती है? तो 4900 रुपए में कितनी खरीदी जा सकती है? 1225 का भाग दे दो, 12 चौक 48, 4 खरीदी जाएंगे भाई। ऑप्शन देखो ये है, ए बी सी डी के हिसाब से 1 2 3 4 लिख दिए, बाकी ये सही आपका ऑप्शन है डी, 4। आ जाओ भाई अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमें क्या कहता है कि 0.25 रेशियो एक्स समानुपात प्रोपोर्शन आपका 5:6। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। आपको पता है ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, बाहर वाली संख्याओं का गुणा अंदर वाली संख्याओं के बराबर होता है। यानी 5x बराबर हो जाएगा 0.25 इंटू 6, पॉइंट हटाते बट्टे में 100 आ जाएगा आपका। और ये कितना आ जाएगा? 4। वैसे इसके उत्तर पॉइंटों में आ रहे हैं, तो मैं एक बार बैक करता हूं। देखो ऑप्शन मैंने अब ध्यान दिए हैं। अच्छा, इसके बट्टे में अपन करते हैं 100, कोई बात नहीं है। अब ये 5 भी तो उधर जाएगा, ये पॉइंट हट गया 5 से कितनी बार? 5 बार। देखो सारे ऑप्शन इसके पॉइंटों में, तो इस 100 को काटने की जरूरत नहीं है। ये आगे 6 इंटू 5 30, 30/100 यानी 0.3। ऑप्शन डी सही है इसका। नेक्स्ट, 3 संख्याएं, चलो 3 संख्याएं 4:3:7 के अनुपात में, इनका एचसीएफ है वो 6 है। तो इन संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। देखो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है कॉमन, कोई भी संख्याओं के बीच जो कॉमन है उसको एचसीएफ बोलते हैं। रेशियो क्या होता है? जैसे अगर 30 और 50 का रेशियो क्या होगा? 3 और 5। क्यों? कॉमन को उठाने के बाद जो संख्या बचे वो क्या होता है? रेशियो। तो इसका मतलब कॉमन हटाने के बाद दे रखा है, कॉमन का मतलब एचसीएफ होता है। यानी इसको, ये जो आपको 4 3 और 7 दे रखे हैं वो एचसीएफ हटाने के बाद दे रखा है। वापस एचसीएफ को शामिल कर लो ताकि इन संख्याओं का मान आ जाए अपने को। योगफल पूछा है तो आप देखो 4 3 7 और 7 14। और देखो वास्तव में मैं अगर और बताऊं ना तरीके से, तो ये आ जाएगा 4 इंटू एच, कॉमन कितना था? 6। ये 6 इंटू 3 और ये 7 इंटू 6। जो आपका एचसीएफ इससे वापस मल्टीप्लाई कर दूं ताकि संख्या आ जाए। लेकिन आप में इसने ये पूछा है कि योगफल, सम पूछा है, टोटल पूछा है। तो टोटल आप पहले कर लो ना, 4 3 7 7 14 और इसको एचसीएफ से गुणा कर दो, 84। सीधी सीधी बात। ये सवाल कैसा है? देखो ये मैंने आपको लास्ट मॉडल पेपर में भी कराया था। ये इसको ऐसे घसीटते अपन इधर ले आएंगे, है ना।
अब आपके और हमारे लिए इजी हो जाएगा। चलो, ये सवाल कुछ ऐसा है, 2 × 1 × 3 प्लस 2/3 × 5 प्लस 2/5 × 7, ये चलता गया और कहां तक पहुंचा, 99 × 101 तक। मैंने आपको लास्ट सवाल बताया था, जो लास्ट आपका मॉडल पेपर का है, उसमें मैंने आपको बताया था कि ऊपर क्या होना चाहिए, 1, तब तो हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये होना चाहिए 1, और नीचे चाहे आपका 2 × 3 हो, 2 × 4 हो, कुछ भी हो चलेगा, लेकिन ऊपर 1 होना चाहिए। एक वो शर्त लागू नहीं होती है ना, तो आप 2 कॉमन ले लो, कहाँ दिक्कत है। तो अब क्या बचा 2 कॉमन लेने पे, 1 × 3 प्लस 1 3 × 5 5 × 7 और ऐसे ही 1 99 × 101। डन। अब इस सवाल का मैंने आपको सॉल्यूशन बताया था, 1 बाई डिफरेंस बटा हुआ 1 बाई फर्स्ट टर्म माइनस 1 बाई लास्ट टर्म। तो 1 बाई डिफरेंस कितना है भाई, 3 और 1 का, 2 सब में 2 का ही डिफरेंस है, और 1 बाई फर्स्ट टर्म क्या है, 1/1, कोई बात नहीं, लास्ट टर्म है 1/101। ये सिर्फ इसका सॉल्यूशन आया, मैं आपको बताऊं, ये बाहर वाला 2 अभी पेंडिंग छोड़ रखा है, ठीक है। तो इसको और सरल करें तो 1/2, और ये कितना आ जाएगा, 101 आपका एलसीएम का आ जाएगा, तो 101 × 101 आ जाएगा, 1 × 101 तो 101 आ जाएगा, और ये 1 × 1 यानी 1 आ जाएगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा 1/2 × 100/101, ठीक है। और करना चाहो तो ये 50, लेकिन ये तो इसका सॉल्यूशन है, बाहर वाला 2 भी तो शामिल है, इसका भी मान निकालना है, तो इसका मतलब है 2 × इसका मान कितना है अपने पास, 2 × 50/101 यानी 100/101। ऑप्शन ए आपका राइट है। डन। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर चलते हैं। यदि एक आयत की लंबाई को 14.28% बढ़ा दिया जाए तो बताओ इसके क्षेत्रफल को, एरिया को अपरिवर्तित रखना है, नो चेंजेस होने चाहिए, रखने के लिए इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत घटाई जाए। देखो आपके पास अपन मान लेते हैं एरिया जो है, क्षेत्रफल है वो 100 था, तो अब हो गया 114.28, क्योंकि 14.28% की क्या दे रखा है, वृद्धि हो रखी है, 14.28% की वृद्धि या इंक्रीज हुआ है। तो अब आपको जो अगला चेंजेस करना है कि इसमें से वापस घटाओ ताकि 100 हो जाए, तो कितना घटाएंगे भाई, 14.28, लेकिन इस बार ये 14.28 है वो कम किस पे होगा, 114.28 पे, क्योंकि ये हो चुका है ये तो एरिया, और इंटू 100 का क्या है भाई, आपको ये चीज अगर परसेंटेज में ज्ञात करनी है तो कितना करेंगे, इंटू 100, तो इनको काटेंगे तो उत्तर आ जाएगा 12.5%। डन। नेक्स्ट सवाल पढ़ो टाबरो अच्छे तरीके से, ये वाला बढ़िया। आरंभ में रेखा इस दर से काम करती है कि वे एक कार्य को 24 घंटे में पूरा कर सकती है, लेकिन वह उस दर से केवल 8 घंटे काम करती है। उसके बाद वह इस कार्य को करती है तो शेष कार्य 9 घंटे में पूरा होता है। यदि रेखा को एक कार्य अवधि में ये कार्य पूरा करना है तो उस कार्य को पूरा करने में कुल कितने समय लगेगा। कार्य अवधि में ही कार्य पूरा करना है तो उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। कार्य क्षमता ये देखो, काम 24 थे, उनमें से 8 और का कर दिया, मतलब 16 काम बचे हुए हैं। डन। और 16 काम को वो 9 घंटे में करती है। 9 घंटे में कितने काम करती है, 16, पर काम तो हमें ये निकालना है 1 घंटे में। कार्य क्षमता का मतलब है 1 घंटे में, 1 दिन में, 1 मिनट में कितना काम करती है। 1 घंटे में काम करेगी 16/9। अब वो कह रहा है कि अगर इसी स्पीड से ये काम करे, इसी स्पीड से ये काम करे तो काम कितने दिन में पूरा होता। काम कितना था, 24 घंटे का था, और इसकी स्पीड है 16/9। 16 और बट्टे में 9 है, और आपको पता है ये जो बट्टे वाला 9 है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये कितने आ जाएंगे भाई, 8 दूनी 16, 8 × 3 24, 27/2, और 27/2 कुछ लोचा किए 14, 10, 12, 16। काम चलो, ये क्वेश्चन में करेक्शन वाला क्वेश्चन तो नहीं है, एक बार उन्होंने लिस्ट दी है, एक बार चेक कर लेते हैं।
हाँ सही है। सवाल में इसमें कोई करेक्शन नहीं है, तो एक बार देख लेते हैं फिर भी। 9 × 3 27, 27/2 तो होते हैं, 14 दूनी 28, 13.5। हाँ भाई, तो 13.5 ऑप्शन में नहीं है भाई, 13 भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर है 14। और मैं आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन है वो आपका एसएससी जीडी में आया हुआ है। हालांकि सारे क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी है, और ये 2021 वाले शिफ्ट का एग्जाम है, और इसके अंदर आपको ऑप्शन यही दे रखे थे। इसके कई बार मैं देखता हूं लोगों ने सॉल्यूशन उल्टे सीधे 14 निकाल रखे, बाकी इसके 13.5 ही सही उत्तर है, लेकिन इसके ऑप्शन में नहीं होने के कारण अपन कितना करेंगे, 14। एक और ट्राई करते हैं। नहीं भाई, ये 18 ही पड़ेगा यहां से। नेक्स्ट, एक वस्तु को 210.80 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है। 9.5 का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस दर से बेचना हो, किस मूल्य पर बेचना होगा। देखो बात क्या है, उस वस्तु का सीपी कितना है, उस वस्तु का सीपी कितना है, 210.80। और लॉस कितने का है, वो 15% के लॉस पे बेच रहा है, 85% पे बेच रहा है। दूसरी बात अगर बोलूं तो 9.5 रुपए का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस दर से बेचना होगा। तो देखो ये सवाल बहुत बहुत इजी से सवाल है, ये आप हर बार करते हैं, कोई नई बात नहीं है। अब देखो इसको कैसे करेंगे। वो कह रहा है 210.80 और 85% का मतलब 85 के बराबर है ये, तो ये 85 नीचे आ जाएगा, और हमें प्राप्त कितना करना है, 109.50। अगर इसको काटते तो इसके उत्तर आ जाएंगे आपको 271.56। ठीक है, पॉइंट हटा देना, ये कट जाएंगे। फिर काटने का कोई मेथड नहीं होता है भाई, कैसे भी काट सकते हो, तो इसमें बिल्कुल नहीं सोचना सर ये कैसे हुआ था। आप धीरे धीरे आप भी काटना सीख जाओगे, वरना कोई सिखा देगा। एक व्यक्ति ने स्कूटर से 245 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय की। यदि वह इलेक्ट्रिक साइकिल को स्कूटर की चाल से चलाए, मतलब चाल वही रखनी है भाई साहब। अच्छा, चाल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस 245 का था, टाइम 7 घंटे का था, तो 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड दे रखी है अपने को 245/7, और इंटू टाइम कितना है भाई, वो कह रहा है 4 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। क्या ये बात सही है, कट रहे हैं। 7 से कितनी बार, 3 21, 3 से 5 बार भाई, ये 35 हो गए, 35 इंटू 4, 70 दूनी 140। ये ऑप्शन में करेक्शन है क्या भाई, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, किस क्वेश्चन में करेक्शन है, वह इलेक्ट्रिक साइकिल को स्कूटर की चाल की 3/7 चाल से चलाए। करेक्शन है, 3/7 चाल से चलाए। एक बार ये सारा मामला अब मिटाते हैं अपन, क्लियर कर देते हैं। चलो, अच्छा उसकी नॉर्मल स्पीड क्या हुई, 245/7, लेकिन वो कह रहा है 3/7 ही करवानी है, तो 247/7 बटा 3/7। 7 से कितनी बार, 35 बार। 7 से कितनी बार, 15 बार, 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा भाई, 15 किलोमीटर की स्पीड से 4 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। 60 ऑप्शन करेक्शन है। ओहो, 3 संख्या इस प्रकार है, पहली संख्या दूसरी से 30% अधिक है, और जो दूसरी संख्या है वो भी तीसरी से दे रखा है 40% कम है। देखो इसमें अगर मैं 3 संख्या मान लूं, 1 2 और 3 संख्या अपने पास है, तो दोनों का रिलेशन है वो तीसरी से दे रखा है, तो तीसरी को 100 मान लो। यदि पहली संख्या तीसरी से 30% अधिक है, पहली तो 30% अधिक है, दूसरी 40% कम है। पहली पूछा है, पहली और दूसरी के टोटल का रेशियो पूछा है। पहली 130 है, और दोनों को जोड़ेंगे तो 190, और रेशियो पूछा भाई तो 13 और 19/13। रेशियो को आप अपोन में लिख सकते हो, नो डाउट। सवाल नंबर 11, एक वस्तु की कीमत में, दिख रहा भाई, एक वस्तु की कीमत में
प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है यदि तीसरे और करेक्शन है भाई, क्या क्या करेक्शन है, एक सेकंड, तीसरे और चौथे ईयर का जो अंतर है वो है 286.40, आई होप नहीं, ओनली 86.40, एक करेक्शन ये है। दूसरे वर्ष के अंत में उसकी कीमत क्या होगी। देखो इस सवाल का तरीका क्या है, आपको पता है हर वर्ष कितने की वृद्धि हो रही है, 20% की। तो अपन मान लेते हैं कि हमारे पास x की जनसंख्या है आज, एक सॉरी कीमत है, तो कितनी है x, वैसे x से दूर रहना चाहिए लेकिन आज मान लो ना, तो प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है। अब देखो इसका मतलब ये है कि 120/100 होगा, और ये प्रतिवर्ष है तो ये आपका CI वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। अगर मैं तीसरे वर्ष की बात करूं तो तीसरे वर्ष क्या हो जाएगा, x का 120/100 और वो 3 बार रिपीट होगा, 120/100 इंटू 120/100 इंटू 120/100, ये होता रहेगा आपका। चलो मैं अगर 4th ईयर की बात कर रहा हूं तो ये हो जाएगा 120 इंटू, देखो ये मैं काट दूं 6 और 5, तो ये मैं कह दूं सीधी सीधी बात 6/5 की पावर 4, और अगर सेकंड ईयर की बात करूं तो x इंटू 6/5 की पावर 2, ठीक है। और ये तो आपको आता भी है, 6 का स्क्वायर 36x और ये 25। चलो इन दोनों का डिफरेंस उन्होंने दे रखा है 86.40। चलो अपने हिसाब से इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो मैं ऐसे लिखूंगा 6/5 की पावर 4x माइनस 6/5 की पावर 3x। कॉमन ले लो भाई, x तो कॉमन है ही है, 6/5 की पावर 3 भी कॉमन है। इधर क्या बचा, 6/5 बचेगा और इधर 1 आ जाएगा, एक पावर तो बचेगी ना भाई। चलो ये आ जाएगा अपना इसको ऐसा ही पढ़ा रहे हैं तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इसको अगर मैं सोल्व करूं तो ये आ जाएगा 5, तो एलसीएम ले लो, 6 माइनस 1 5, तो ये आ जाएगा 1/5, 5 एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 1/5, 1/5, इरेजर लेते हैं, ये लो 1/5, मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ, बराबर 86.40। बस अपने को x निकालना, बाकी सब भेज दो। 86.40, ये 5 तो जाएगा ही जाएगा, ये 5 के और 6 दोनों की पावर 3 थी तो 5 की पावर 3 भी ऊपर जाएगा, 6 की पावर 3 मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6। पॉइंट हटाओ भाई, हटाएंगे तो नीचे के अपोजिट साइड में 2 0 लग जाएंगे, 2 के बाद पॉइंट था। 6 इंटू 6 इंटू 6 कितने होते हैं, 216, और 216 को अगर मैं 4 से गुणा करूं, 4 दूनी 8, तो आ जाएंगे 40। डन, कोई समस्या नहीं है। और मैं इसको 5 से 20 बार काटूंगा, 20 से कितनी बार, 2 बार। 5 की पावर 3 आपको पता है 125 होती है, 125 इंटू 2 250। यह आया है x की वैल्यू। पूछा क्या, सेकेंड ईयर की है 36x/25, तो x की वैल्यू तो अपने पास आ गई 36/25 इंटू एक्स की वैल्यू 250, तो आ जाएगा 360। नेक्स्ट, एक परीक्षा में संदीप को बहुत बढ़िया सवाल लगा मुझे ये, उत्तीर्ण अंकों से पासिंग मार्क्स का कितना मिला है, 25% कम, सॉरी 55% कम मिला है। यहां पे पासिंग मार्क्स से 55% कम मिला है, और पासिंग मार्क्स ऑलरेडी दे रखे हैं कितने, 62% ये दे रखा है उत्तीर्ण अंक, और उसे मिले कितने, 223.2 अंक मिले हैं। तो उस परीक्षा का अधिकतम अंक, मैक्सिमम मार्क्स याद करो। आप नॉर्मली देखते हो तो ये दिया होता है कि एक व्यक्ति है उसको 40% अंक मिले हैं, ठीक है, और या फिर मान लीजिए ऐसा होता कि मैक्सिमम अंक पूर्णांक से 60% कम, 55 ही बोल देता हूं मैं जो देख रखा है, 55% अंक कम मिले हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, नो डाउट आप कर लेते, 45 कम मिले। लेकिन इस सवाल में थोड़ी सी बात की है उन लोगों ने, बहुत अच्छी वाली, उन्होंने कहा है उत्तीर्ण अंक से कितने, 55% कम मिले हैं। यहां पे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 62% पासिंग मार्क्स है। अगर आप मैक्सिमम मार्क्स 100 मानते हो तो 62 पासिंग मार्क्स हो गए, और इसका मतलब उसको ऑब्टेन मार्क कितने मिले, कितने हैं भाई, 62 का 45% ही मिला है। उत्तीर्ण अंक का 45% मिला भाई, 55% कम मिले हैं तो 100 में से 55 कम कर लो, मिले कितने, 45%।
ठीक है, और ये इक्वल टू कितने हैं 223.2। तो यहाँ पे 1 इक्वल टू निकालेंगे तो 223 यानी ऑप्टेन मार्क निकाले, पासिंग मार्क्स निकाल लेंगे अपन। तो ये क्या आ जाएगा 62 इंटू 45 नीचे और इंटू 100, इसको हटाओ इंटू 10 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, डन। ये 9 से कट रहा है, देखो हमें 9 से 5 बार कट रहा है, 2 दूने 18, 36, 9 8 72, 248, ठीक बात है। 5 से कितनी बार 2 बार, ये 6 से कितनी बार 4, 1 बराबर 8 आएगा। उसने कहा है अधिकतम मैक्सिमम 100 मानते हैं अपन, 100 बराबर कितना आएगा 8 इंटू 100 यानी 800। बहुत बढ़िया सवाल है भाई, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना तुम, ऐसे 100 में से 55 घटा के 45 बराबर ये कर दो, किसका 45% है वो देखना है। निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्षों में एक निश्चित के लिए एक मूलधन पर साधारण ब्याज इतना है और चक्रवर्ती ब्याज इतना है, मूलधन ज्ञात करो। बढ़िया सवाल है भाई, और आपको सीआई और एसआई के विशेष ध्यान रखना है, हर एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं ये सवाल, एसएससी पूछ रही है बहुत बार। 2 इयर्स का टाइम तो ठीक है, 2 इयर्स है। एसआई कितना दे रखा है भाई 12,000, और सीआई दे रखा है 14,400। अब मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब है 1 साल का 6,000 है, मतलब ये तो ऐसा लगा है 6,000 और 6,000, ठीक है। अब ये 2400 रुपये क्या लगा है ब्याज के ऊपर, ब्याज देखो मैं और सरल करूं तो ये 6,000 और ये बाकी के जो 8,400 हैं वो आपको सीआई के अंदर चेंजेस करने की, ये सीआई की बात होगी। पहले ईयर में तो समान ही रहेंगे, इक्वल रहेंगे, 12 महीने बाद तो सीआई और एसआई बराबर रहता है, तो 6,000 और 6,000, लेकिन अगली साल इसमें 6,000 लगने, इसमें 84, कितने रुपए एक्स्ट्रा लग गए 2400, कितने पर 6,000 पे, क्योंकि ब्याज के ऊपर ही तो ब्याज लगता है, तो 6,000 का 2400 रुपये लगे और इंटू 100, 20,200, तो 6 इंटू 4 40% की दर आ गई। अगर 40% की दर आ रही है तो 40% की दर से अपने हिसाब से 2 साल का सीआई तो 80 रुपये होना चाहिए, लेकिन सवाल में कितना दे रखा है 12,000, तो 80% बराबर 12 है आपको पता है, और इंटू 100 कर लेंगे, परसेंटेज हटा के, ताकि आंसर आ जाए अपना, क्योंकि 100% का मतलब मिश्र धन आपका, अपन जो प्रिंसिपल है वो 100 मान लेते हैं। नहीं समझ में, एक बार दोबारा बता देता हूं, अपने हिसाब से 80% मिलने चाहिए, 40 के हिसाब से 40 इंटू 2 यानी 80, और अपन प्रिंसिपल चूंकि 100 मानते हैं, या ऐसा मान लो किसी का 80% अगर 12,000 है तो 100% निकालने के लिए आप क्या कर दोगे 12,000 बट्टा 80 इंटू 100, 20 से 4 बार, 20 से 5 बार, 4 से 3 बार, 15,000 आंसर आएंगे भैया, 15,000। नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि 60 मेज 14,800 रुपए में खरीदी जाती है और 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 14,800 रुपए में कितनी, देखो ऐसे सवाल में कितनी मेज बेची जानी है, जब अपने को सीपी और एसपी बराबर दे रखा है, तो मेरा क्लास में आपको बताया हुआ है जब सीपी और एसपी बराबर हो तो छेड़छाड़ वस्तुओं के साथ ही होती है। छेड़छाड़ किसके साथ होती है, वस्तुओं के साथ ही होती है, और ऐसी कंडीशन में इसको बोलते हैं वस्तु आधारित लाभ हानि। इसका कॉन्सेप्ट हमेशा उल्टा होता है, अपन नॉर्मली लाभ हानि में जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो किस पे निकालते हैं, सीपी पे, पर इसके अंदर अपन एसपी पे निकालते हैं, या यूं बोल लो कि उल्टा होता है, सिंपल बात है। तो आप ये देखो 60 ही है यहाँ पे, ये वैल्यू तो आप भूल जाओ, जब इक्वल है तो ये भूल जाओ आप 60 है। अगर मुझे एक बात बताओ, अगर ये चीज 20% का प्रॉफिट कमाना है तो आप अगर नॉर्मल लाभ हानि में क्या करते, 60 इंटू 120 बटा 100, तो आपको एसपी पता चल जाती, इसमें उल्टा कर दो 100 बटा 120 कर दो बस। जब वस्तु आधारित हो तो ठीक इससे उल्टा कर दो, 60 दूनी 120 यानी 50, कम बेचेगा तभी तो प्रॉफिट होगा। 60 लाके अगर उतने रुपए में 60 से ज्यादा बेच दे तो लॉस हो जाएगा, और 60 से कम बेचेगा तो उसके घर में बचत होगी। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 15। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में स्वयं के 7 गुना हो जाती है। देखो ये सवाल बार बार रिपीट हो क्या रहे, विशेष ध्यान रखना सीआई और एसआई के। 10 वर्ष में, कितने वर्ष में, 10 वर्ष में 7 गुना म्हणजे 700 रुपये। अगर 100 रुपए हम उधार लेते थे,
अगर हम 100 रुपए उधार मानते हैं तो 700 हो जाते हैं, तो ब्याज कितना है भाई 600 का ही है। और कितने साल का है 10 वर्ष का है, तो 1 वर्ष का 60 रुपए हो जाएगा, 600 बटा 10 60 रुपए हो जाएगा। 20 वर्षों में समान साधारण ब्याज की दर से स्वयं की कितने गुना हो जाएगी। 20 वर्षों का ब्याज ज्ञात करो। 20 वर्ष का अगर मैं ब्याज ज्ञात करूं तो 60 के हिसाब से 1200 होता है, लेकिन उसने कहा है कितने गुना हो जाएगी। 100 अपन ने उधार भी लिए थे वो भी शामिल करने हैं, हो तो कितने गुना जाएंगे 100 के 1300 बन जाएंगे। 100 उधार लिया था 1200 ब्याज के, तो 13 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट बढ़िया सवाल है भाई ये भी, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आया हुआ भी है ये। एक हीरे की कीमत उसके भार के वजन के अनुक्रमानुपाती होती है। हीरे की कीमत 87,880 है। यदि 2 टुकड़ों में टूट गया जिसका भार 5:8 के अनुपात में, हीरे के टूटने से कितने की हानि हुई। मान लेते हैं 5 और 8 रुपए उसका वजन है, तो इसका मतलब टोटल वजन 13 होना चाहिए था। अब इसका जो रेट है, कीमत या रेट, वो इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, मतलब इसके स्क्वायर है ये मान लो आप। तो ये होना चाहिए 25, ये होना चाहिए 64, ये होना चाहिए 169। ठीक बात है। अब एक चीज देखो, हीरे का सबसे पहले इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट को समझा देता हूं मैं। हीरे के अंदर लॉस कैसे होता है। जब हम एक डायमंड को उठाते हैं तो वो शेप में नहीं होता कि किसी अंगूठे में या किसी और जेवरात में रखा जाए ऐसा कैसा, तो इसको क्रिस्टल शेप में काटा जाता है, डायमंड के शेप में काटा जाता है। अब जब काटेंगे तो उसके जो साइड के पार्ट को हटाया जाएगा तो उसका नुकसान हो जाएगा, वो वजन भी कम होगा, वजन कम होगा तो वजन के अकॉर्डिंग उसकी रेट होती है, इसलिए उनकी रेट भी कम हो जाएगी। जैसा हीरा रॉ मटेरियल निकलता है, या फिर एक हीरा है मान लीजिए आप, मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं, इसको अगर मैं काट दूंगा तो ये तो हीरे के शेप में कहां होगा, इसको भी पर्टिकुलर फिर हीरे वाले शेप में लाना पड़ेगा अपने को, है ना। तो इसके लिए इसको क्या किया जाता है, इसको थोड़ा 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 इसकी कटिंग की जाती है, हीरे की कटिंग की जाती है, ठीक है, तराशा जाता है इसको। दूसरे शब्दों में तराशते हैं तो वजन कम हो जाएगा, तो इसलिए नुकसान होता है। नुकसान हुआ है क्या, यहां देखो 13 टोटल वजन था तो उसका 169 रुपए बनना चाहिए, लेकिन बना कितना भाई 9 8 89 बनाए, टुकड़ों का तो 89 बनाए, जबकि बनना चाहिए था 169, नुकसान हो गया। लेकिन उसने कहा क्या है, उसने कीमत दे रखी है, तो कीमत 169 अपने हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से 87880, तो यहां 1 इक्वल टू निकाल देंगे। लेकिन हमें तो अगले ने पूछा क्या है 89, उसने कहा कितने का नुकसान हुआ। नहीं नहीं नहीं, 89 का नुकसान नहीं हुआ भाई, 169 टोटल था, 89 हमें मिले तो नुकसान कितने का हुआ, 80 का ही हुआ है। उसने सवाल में पूछा क्या है, नुकसान कितने रुपए का हुआ, तो आपको ये पता होना चाहिए। इस बार इस क्वेश्चनों में ये कई बार ये पूछ लेता है, पहले टुकड़े की राशि याद करो, दूसरे की, तीसरे या पूरा कीमत पूछ लेते। तो इनमें विशेष बात क्या है, इसमें इसने दे रखा है कि आपको कितने रुपए का नुकसान हुआ। ठीक बात है, काट लेते हैं इनको। $520 आ जाएगा, तो इंटू 520, 520 इंटू 80 कितने होते हैं 40, 41,600, ये आ जाएगा आपका 41,600। चलो, एक मुर्गी फार्म में 120 मुर्गे, देखो ये सवाल एसएससी ने पहले, मैं एक बार सवाल पढ़ लेता हूं पहले। एक मुर्गी फार्म में 120 मुर्गियां हैं, फार्म में 140 अतिरिक्त मुर्गियां शामिल करने पर मुर्गी फार्म का वे 4,050 रुपये बढ़ जाता है। यदि प्रति मुर्गी औसत वे 3 रुपये कम हो जाता है तो मुर्गी फार्म का कुल वे ज्ञात करो। मूल नहीं, कुल वे है। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, ये सवाल आपने देखे हैं, एसएससी ने पूछे भी हैं, लेकिन इस बार उन्होंने थोड़ा सा चेंज करके पूछा है। पहले हमेशा आपको अगर याद हो तो एक छात्रावास में विद्यार्थी की संख्या में 5 विद्यार्थी और बढ़ जाने पर हॉस्टल का खर्चा इतने रुपए बढ़ जाता है और प्रति व्यक्ति औसत दरें कम आती हैं। ये सवाल देखे होंगे, सेम वैसा ही सवाल है। हमारे पास देखो 120 मुर्गियां थी और अपन मान लेते हैं उनका औसत एवरेज एक्स रुपए का खर्चा आ रहा था। इसका मतलब उसका पुराना खर्चा था वो कितना था 120x,
क्योंकि टोटल बराबर है, कुल बराबर क्या हो जाएगा, 120 थी, एक का एक्स लग रहा है तो 120 एक्स हो जाएगा। फिर 140 बढ़ गई, 140 बढ़ गई तो कितने हो गए, 260। और एवरेज में देखो जैसे ही व्यक्ति बढ़ेंगे तो कॉस्ट कम आएगी, और कॉस्ट कम कितनी हो जाएगी, x माइनस 3। इसका मतलब आ जाएगा 260 एक्स माइनस 260 इंटू 3 कितने हो गए भाई, 6 और 780। ठीक है, यानी पहले जो पुराना कॉस्ट था वो तो ये था, और अब आने के बाद नया कॉस्ट ये होना चाहिए। तो इन दोनों का डिफरेंस वो 4050 के बराबर आ जाना चाहिए। वो कह रहा है कि भाई मुर्गी फार्म का कुल व्यय 4050 रुपये बढ़ गया, यानी पहले जितना था और अब जितना है, इन दोनों का डिफरेंस 4050 आना चाहिए। अपने हिसाब से देखो 260x माइनस 780 बराबर है माइनस 120x, नए में से पुराना घटाए और आना चाहिए 4050। डन। तो बताओ ये देखो कितने बचे, 140x बराबर, ये माइनस है उधर जाते ही प्लस हो जाएंगे, ये आ गया आपके 4830। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4830 बटा हुआ 140, 0 से 0 42, और ये कुछ तो गड़बड़ है, 7 दूनी 14, 7 6 42, 7 9 63, 69/2। ये तो x की वैल्यू निकाली, यानी एवरेज निकाला है मुर्गी फार्म का कुल व्यय। तो 120x था पुराना, तो आप तो 120 इंटू 69/2 कर लो। ठीक है, ये 360, ये आ जाएगा आपका 3600, 9 36 39 40, 41,140। तो इसके सही आंसर क्या है, 41,140। ठीक है भैया, नेक्स्ट। हरे ने दो वस्तुएं ए और बी कुल मिलाकर 12,050 रुपए में खरीदी, 1250 रुपए में खरीदी। उसने ए को 20% के आने पर बी को 15% के लाभ पर बेचा। यदि बी का विक्रय मूल्य ए के विक्रय मूल्य के दुगुने से 75 कम है तो ए का क्रय मूल्य ज्ञात करो। सीपी ऑफ ए ज्ञात करना है। सवाल को ढंग से पढ़ो, बहुत प्यारा सवाल है भाई। देखो ए प्लस बी दोनों मिला के 1250 रुपए के हैं, तो अपन ए मान लेते हैं, ए मान लेते हैं x रुपए का, तो b की वैल्यू हो जाएगी 1250 माइनस x। अगर मैं एसपी ऑफ ए बोलूं तो कितना हो जाएगा, एसपी को कितने पे, 20% के आने पे, मतलब मैं अगर बोलूं तो 4 और 5 4x बटा हुआ 5, कोई बात नहीं है। बी की अगर एसपी बोलूं, एसपी ऑफ बी कितना हो जाएगा, ये 1250 माइनस x है, और उसको कितने में बेच रहा है, 15% के लाभ पे, 115 बटा हुआ 100, 23 बटा हुआ 20। ठीक है, और इसको और सरल कर सकते हैं अपन यहीं पे, नहीं छोड़ दीजिए वरना आगे देखते हैं जरूरत पड़ेगी। तो वो कह रहा है ए का एसपी है के दोगुने से 75 रुपए कम है, किसका, बी का, मतलब दोनों का अंतर 75 है, कम बी है। तो ए के विक्रय मूल्य का दुगुना निकालो। ए का विक्रय मूल्य कितना भाई, 2 इंटू 4x बटा हुआ 5। इसके दोगुने से अगर मैं बी का विक्रय मूल्य घटा दूं, बी का विक्रय मूल्य कितना है, 1250 इंटू 23 माइनस 23x बटा हुआ 20। इसको मैंने सरल कर लिया है, तो 1250 इंटू 23 माइनस 23x अपॉन 20, तो बराबर कितने आएंगे, 75। आप एलसीएम ले सकते हो, कितना आएगा, एलसीएम आएगा 20। तो ये 4 दूनी 8x है, 8x को अगर मैं अच्छा ये 5 का भाग जाएगा 4 को अगर मैं 8x से गुणा करूंगा तो कितने आ जाएंगे, 32x माइनस, ये तो सेम है तो ये आ जाएगा 1250 इंटू 23 माइनस 23x बराबर 75। ये उधर भेज दो सारे, ये तो मैं आपको सीधा कह सकता हूं कि कितने x। देखो ये गड़बड़ कर दी अपन ने, यहां पे हम दोनों का अंतर लेना है, तो ये माइनस, जैसे माइनस का चिन्ह है तो इन अंदर वाले संख्याओं के निशान बदल जाएंगे, ये प्लस का 23x आएगा। तो ये कितने आ गए, 55x
बराबर देखो मैं 75 इंटू 20 तो मुझे करना था क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू, और ये माइनस है, ये उधर जाते ही प्लस 1250 प्लस 23। डन। अब इस सवाल को ध्यान से देखो, ये सवाल आपको दिखने में थोड़ा ऐसा लग सकता है कि काफी बड़ा हो रहा है, लेकिन ये सबसे बेहतरीन तरीका है इस सवाल को सरल करने के लिए। 55x बराबर ये आ जाएंगे आपको 1500, ये आ जाएंगे 28,250। डन। ये आगे नहीं नहीं, ये कुछ 29,000 हो गए आपके, 29,250 तो 29,750, 29,750। डन, कोई बात नहीं। पूछा क्या है इस सवाल में, देखो किसकी पूछी वैल्यू, ए का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ए कहाँ है, एक्स की वैल्यू पूछी है, तो मतलब ये फाइनल आंसर अपने को निकालना ही पड़ेगा। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 29,750 बटा हुआ 55। एक्स की वैल्यू हो जाएगी, देखो ये 11 से कट रहा है तो ही बात बनेगी। 7 और 2 9, 9 और 5 14, नहीं एक सेकंड भैया, इरेजर ले लेते हैं। पिछहत्तर इंटू 150, अरे ये 3,000 हो गए भैया, ये 3,000 हो गए, यहां अपन ने गड़बड़ की है। 75 इंटू 20, 75 इंटू सॉरी 1500, और अगर इसमें मैं 1000 जोड़ूं तो कितना आ जाएगा, 29,250। 29,250 मुझे यहां से ही लग रहा है, देखो 0 7 और 2 9, ये नहीं आएगा डिफरेंस यहाँ पे। अगर मैं इसको 30,750 करूं तो 0 7 7 और 3 10, 10 में से 5, ये भी नहीं कटेगा भाई, पॉइंटों में आंसर आ रहे हैं। 550, इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन अपने को देखते हैं एक बार। इसकी कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है, ये 28,750 आएंगे, यहाँ हमने गड़बड़ की है, तो ये सारा मामला अलग हो जाएगा। मामला अलग कैसे हो जाएगा, देखो ये आ जाएगा आपका 1500, इसमें जोड़ते 30,250। अब देखो अगर ये ऐसी कंडीशन है तो अपॉन में 55, क्योंकि ये x के साथ 55 था, 2 3 5, अब 11 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 11 से 5 बार, ये आ जाएगा 11 दूनी 22, और 11 7 77, 5 0, ठीक है, और 5 का भाग इसमें देने पे 5 5 25, 550। ऑप्शन ए राइट, थोड़ा सा सिली मिस्टेक्स। पाइप ए व बी एक भरे हुए टैंक को 10 मिनट और 15 मिनट में खाली कर सकते हैं। ये ए है, ये बी है, ये 10 मिनट में खाली कर रहा है और ये 15 मिनट में खाली कर सकता है। सी अकेले उस खाली टैंक को 12 मिनट में भर सकता है, ये भरने वाला है, पूरा भरा हुआ है। उसके बाद ए और बी को 4 मिनट के लिए खोला जाता है, फिर उसके बाद केवल पाइप ए को बंद कर दिया जाता है, यानी बी और सी खुले और सी को तुरंत खोल दिया जाए तो टैंक को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा। देखो एलसीएम निकालो, सबसे पहले कितना आएगा 60, तो ये आ जाएंगे माइनस का 6 काम करेगा, ये माइनस का 4 और ये प्लस के 5। देखो अब जब भी बीच में छोड़ने वाले डायग्राम बनाते हैं, शुरुआत के 4 मिनट की बात कर लेते हैं।
शुरुआत के 4 मिनट केवल नल ए और बी को खोला जाता है, टैंक भरा हुआ है, यानी 60 काम हो चुके हैं। उसमें से ए और बी कितना काम करते हैं, एक बार में 10 काम करते हैं, तो 4 मिनट में उन लोगों ने 40 काम कर दिया, यानी शेष कितना है, 20 काम भरा हुआ है, टंकी का 20 भाग भरा हुआ है। और उसके बाद ए को बंद कर दिया। अब बी और सी काम करेंगे तो काम होगा एक, यानी अब टंकी वापस भरनी शुरू हो जाएगी। अगर 20 भरा हुआ है, इसका मतलब इन लोगों ने जो काम बिगाड़ा है वही तो काम करना है। आप चाहो तो इस बात को ऐसे समझ सकते हो, शेष वाले के चक्कर में मत जाओ आप। उन्होंने 4 मिनट जो काम किया, आगे अगर टंकी भर रही है तो जो 4 मिनट में खाली किया वही काम है होगा। तो 4 मिनट में 10 × 4 40 काम किया, ठीक है, 40 खाली कर दी उसने, वापस 40 पॉइंट भरेंगे और एक ही काम करते हैं दोनों मिला के, तो 40 मिनट और लगेंगे। तो 40 मिनट तो उसको लास्ट में भरने में लगे हैं, और यही सवाल में पूछा गया कि कितने मिनट में भर जाएगी। लास्ट सवाल, 7 मीटर गहराई वाले और 20 मीटर त्रिज्या वाले खाली बेलनाकार टैंक में अधिकतम कितना पानी आ सकता है। आपको पता है पानी आ सकता है, ये जो वर्क कैपेसिटी पूछी है इसको बोलते हैं आयतन वॉल्यूम, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7 इंटू आर कितना है, रेडियस 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 20, 20 × 20, और एच कितना है 7। काट दो भाई, ये 22 दूनी 44, 44 दूनी 8800 मीटर की क्यूब। सवाल में पूछा भी यही है भैया। ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना ही, और आज का अपना जो मॉडल पेपर है वो यहीं खत्म होता है। आगे की बातें करेंगे अगली क्लास में।